Finally, 420, let me tell you that you have violated the law. You have violated the law today by picking up this call and being here in the first place. मैं आपसे पूछता हूँ कि who gave you the right? Who gave you the right to pick up my call? That too on my phone. The simulation wants to know. The simulation wants to know today, right on this phone call. I will tell you only one thing. मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा. You are to take a U-turn from right here, right now. If you don't take a U-turn from right here and go straight to the truck, which is parked, I repeat, parked in a parking lot, you are not supposed to go in that truck or you will be labeled as an anti-national. I repeat, आपको साइड की पार्किंग लॉट में नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, भले ही चाबी नहीं लगती, फिर भी नहीं जाना, ट्रक नहीं चलाना, because that is my truck. How dare you come into my truck? How dare you? The system wants to know. The system already knows by now that you are nothing but an anti-national. Up again. भाई मैं तो कह रहा हूँ बिच्छू से पंगा लेना अच्छा नहीं होता. बिच्छू से पंगा लेने का मतलब सूजा हुआ मुंह, और तेरी सूजी सीरत देखने का मन नहीं करेगा भाई. भगवान कसम भाई, प्यारा सा तो है भाई, गुलगुला सा, और सुडोल थोड़ी ना बनाएंगे भाई तुझे. वो तो लकीली तुम्हारा रेडियो ओवरराइड कर दिया भाई मैंने, सो यू कैन लिसन टू मी, लेकिन मैं तुमको नहीं सुन पा रहा हूँ. ऐसा मैं नहीं कहता भाई, ऐसा सिस्टम में लिखा है. अगर तुम्हें मुझसे मिलना है ना और आजाद होना है तो पहुंच जाओ ऑडी. मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, गाड़ी के जीपीएस कोऑर्डिनेट फॉलो करो. मैं पर्सनली फीड किया हूँ भाई, कोडिंग करके फीड किया हूँ मैं. मुझे पक्का पता है कि तुम सोच रहे होगे कि तुम तो आजाद हो. चल मान लिया भाई तो आजाद है. कभी केरल गया है क्या? वहां की पत्तियों पे खा सकते हैं, यहाँ की पत्तियों पे हग नहीं सकते. रोना आएगा तुझे, मुझे भी आया था जब मैं तेरी जगह था, बट रोने से कभी किसी का बना हुआ है क्या भाई? अटलांटिस के राजा ने रो रो के शहर डुबा दी और तू रोएगा? चल बीटी ना दे भाई, आजा ऑडी. अबे जो मिलेगा ना वहां प्यार हो जाएगा भाई पक्का. तू लिखित में ले ले, फैक्स मैं भिजवाता हूँ, प्रिंटर ढूंढ लो, मर मत जाना बस. आई वॉन्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल. मुफ्त में हम सब कर जाते हैं भाई. अब कल घर के ऊपर की आंटी ने मुझे 2 हफ्ते पुराना बासी खाना खिला दिया, मुर्गा समझ के मैं पाड़ गया. अब गैस बन रही है भाई. मुफ्त का खाना कौन मना करे, तू छोड़. लेकिन बस ये बात समझ, गाड़ी सीधा खाई जा रही थी. बिच्छू तुम्हें रिवर्स साइकोलॉजी से सीधा खाई ले जाता. वो तो मैंने जीपीएस कोऑर्डिनेट हैक करके तुमको बचा लिया. जो तू कंपनी का फ्री बॉडी सॉफ्टवेयर को रजिस्टर किया ना, तो तूने इन केस ऑफ ब्रेन डेथ ऑर्गन डोनेशन ऑटोमेटिकली साइन कर दिया. टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिया करो भाई. अब वो तुम्हें सिमुलेशन पे डाल के तुम्हें ब्रेन डेथ करना चाहते हैं ताकि तुम्हारी बॉडी से पैसा कमा सके. इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, बाहर निकलना है तो फॉलो द कोऑर्डिनेट, एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन. ओके. कृपया ध्यान दीजिए. What the hell? कृपया ध्यान दीजिए. नमस्कार. आज की ताजा खबर ये है कि मैं आपकी एक ऐसी छवि हूँ जो आपसे आपके इतिहास के बारे में बात करना चाहता है. एक कंपनी ने हजारों मुफ्त पार्सल भेजे, जिनमें एक बड़ा फैंसी एंड इजी टू इंस्टॉल बॉडी इम्प्लांट भेजा गया. ये सबने लगाया. वहाँ कंपनी ने सर्वर शटडाउन कर दिए और अब हर बंदा अपनी ही खुद की ग्रेड पर मंडरा रहा है. बाहर निकलना चाहते हो तो गाड़ी में बैठो और रेडियो तुम्हें बता देगा कि आगे क्या करना है.
रिपीटिंग दैट इन इजी लैंग्वेज, बाहर पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में बैठ के तुम्हें लोकेशन तक ड्राइव करना होगा। रेडियो पे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। तो वेट, बेसिकली मैं एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ हूँ जो कंप्यूटर पर बनाई गई है। शायद मैंने अपनी बॉडी पे कोई इम्प्लांट लगाया था जिसके थ्रू मैं यहाँ पर पहुंचा, लेकिन मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरे को सिर्फ एक आवाज को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। जितना मैंने सुना है, बाहर एक और खूबसूरत दुनिया है जो मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं। मेरी ही गलती के कारण मैं यहाँ फंसा हूँ और अब मेरे को यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही। वैसे भी क्या खूबसूरत गाड़ी है, वाह। What the hell? ये क्या हो रहा है? क्या गाड़ी है भाई, मैं तो कह रहा हूँ भाई बहुत जच रही है। तो उस पे माँ कसम भाई बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें लग रहा होगा भाई ये मौसम यहाँ का इतना अजीब क्यों है, एक सेकंड रात होती है, दर एक सेकंड दिन होता है। मुझे भी यही लगा था भाई, सब ग्लिच ऐसे ही मारता है। अब बात ये है ना कि भाई की फ्रंट एंड सिस्टम जो है ना पूरे के पूरे 20 मिनट में बंद हो जाएगा ताकि लीगली तुम्हारा मर्डर करा दे। ब्रो मैं तो कहता ही हूँ एक बार तो बाहर आ जा, दोनों साथ मिलके पत्थर मारेंगे इनकी खिड़कियों को। और बाहर निकलना है तो भाई सोचना बंद करना पड़ेगा और जो मैं बोलूंगा कान खोल के सुनना पड़ेगा। सबसे ऊंची बिल्डिंग है, उसके नीचे एक पोर्टल है जिसका कोड मैंने लिखा है पर्सनली। उसमें तुमको जे स्पीड से घुस जाना है, देखना नहीं है कहीं इधर उधर, बस घुस जाना है। ज्यादा सोचना भाई, बस पेडल टू द मेटल दे दे। 20 मिनट 20 मिनट। लौंडा गजब है ये, बस गाड़ी बदल ले भाई अब तू।
जगह पे एक ऐसी भावना है जो मेरे मन में हमेशा चलती रहती है, वो है अकेलेपन की। क्या मेरी भी कोई फैमिली होगी? क्या कोई होगा जो बिल्कुल मेरी तरह होगा? इन्हीं पोर्टल्स में आगे पीछे करते हुए मेरी शायद पूरी जिंदगी निकल जाएगी। रे सेंटी क्यों हो रहा भाई? तू मुझे भी रुलाएगा भाई साथ में? वेट, तुम मुझे सुन सकते हो? महंगी गाड़ी है भाई, इनमें रेडियो तो होता ही है, साथ में माइक भी देने लगे आजकल। आई अंडरस्टैंड। अबे भाई, एक दिन में झाड़ी से पेड़ थोड़ी ना बनता है। अब तुम्हारे यहाँ बनता होगा तो बात अलग है, यहाँ तो नहीं बनता। देख भाई, सीरियसली बोलूं तो पेशेंस रख, पेशेंस। मैं आज जो बाहर बैठा हूं ना, ऐसे नहीं बैठा हूं। रेजिस्टेंस ब्रो, रेजिस्टेंस बनाइए, हिम्मत रख। और एक दिन आएगा जब हम दोनों इनकी खिड़कियों पे पत्थर मारेंगे भाई। तू हिम्मत मत हारियो बस, तेरा भाई सब संभालेगा। तेरा भाई सब संभालेगा। तेरा भाई सब संभालेगा। मेरी गाड़ी कंट्रोल के बाहर जा रही है और स्पीड बढ़ती जा रही है। स्टीयरिंग जैम हो गया है। ये क्या हो रहा है? भाई पेशेंस रख, पेशेंस, 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 पेशेंस। कौन कब कहाँ किससे कैसे जुड़ जाए, ये बात समझने से ज्यादा महसूस की जाती है। किरदार अलग, भाषा अलग, जज्बा वही। ताकत और अहंकार जब तक मौजूद हैं, इंसानियत उन्हें कोमलता से तोड़ती रहेगी। मुझे लगा मैं उस दुनिया को देख पाऊंगा जो बेहतर से बेहतरीन है। मुझे क्या पता था, ये है तो है सिर्फ एक शुरुआत। आगे क्या होगा ये जानने को हम सब बेताब हैं। पेशेंस, 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 पेशेंस।